नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघ प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दूरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरवे नमः। परम्पराचार्यगुरवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीमूकमाटीनामधेय अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः स्तेषां वचोऽनुसारमासाद्य आचार्य विद्यासागरजी विरचितग्रन्थमिदं मङ्गलं भूयात्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुजनों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। साधर्मी भाइयों और बहनों, सप्रेम जय जिनेन्द्र। मूकमाटी की अगली कड़ी आरंभ करने हम जा रहे हैं। पृष्ठ 148 148 पृष्ठ पर देखिए। गत अंक में हमने कुछ जल्दी में माँ के प्रति जो आचार्य श्री के उद्गार हैं वे थोड़े जल्दी में समाप्त किए थे। क्षमा करें, कुछ पुनः मेरे मोबाइल में कुछ रुकावटें पैदा हो गई। फिर मैंने समय लिया रुककर थोड़ा, और फिर वह जो छंद है वह पूरा किया। तो उस छंद को हम पुनः याद करें और आगे चले। छंद ऐसा है, माँ के लिए ये कहा गया है, ये मैंने बताया था, फिर संक्षेप में हम केवल उसे पढ़ते हैं। सुत को प्रसूत कर, बेटा पैदा कर, सुत को प्रसूत कर, विश्व के सन्मुख प्रस्तुत करने मात्र से, विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने मात्र से, ये मेरा बेटा है। विश्व के सम्मुख प्रस्तुत किया, प्रस्तुत किया, प्रस्तुत किया, जन्म दिया, समाज के लोगों के विश्व के सामने रखा कि ये मेरा बेटा है। इतना करने भर से मात्र माँ का अस्तित्व वह विश्रुत सार्थक नहीं होता। प्रत्युत सुत संतान की सुषुप्त शक्ति को सचेत और 100% सशक्त साकार करना होता है। माँ का कर्तव्य क्या है ये बताया है। केवल जन्म देने से संसार में उसको
सामने लाने से मात्र माँ का सतीत्व, माँ का मातृत्व, यहाँ सतीत्व से शब्द हम लेंगे, उसका मातृत्व, उसका मातृ के नाम कर्तव्य पूरा नहीं होता, सार्थक नहीं होता, विश्रुत नहीं होता, प्रसिद्ध नहीं होता। प्रत्युत सुत संतान की सुषुप्त शक्ति को सचेत और 100% सशक्त करना, साकार करना होता है सत्संस्कारों को। ये है माँ का कर्तव्य। केवल बालक को जन्म देने से, विश्व के सामने प्रस्तुत करने से माँ का कर्तव्य पूरा नहीं होता। तो माँ को चाहिए कि अपने बच्चे की, बालक की, सुत संतान की सुषुप्त शक्ति को सचेत करना, उसकी जो छिपी हुई शक्तियां है उनको सचेत करना। बड़ा गहन अर्थ था इसका, पर समय की कमी के कारण मैं संक्षेप में ही कह सकी थी जब अगले रविवार को। अब हम थोड़ा इस पर चिंतन करेंगे। सचेत और सुत संतान की सुषुप्त शक्ति को सचेत और 100% सशक्त करना होता है, साकार करना होता है। प्रत्येक जीव की आत्मा अनंत गुणों का भंडार है, अनंत शक्तियां, अनंत गुण उसमें भरे हैं। वे गुण सुषुप्त है, दिखते नहीं, अंदर छिपे हुए हैं, आत्मा में छिपे हुए हैं, दिखते नहीं है पर हैं। कितने हैं? अनंत है, उनकी संख्या उन्हें गिना नहीं जा सकता, इतने गुण भरे हैं आत्मा में। तो उन सभी सुषुप्त शक्तियों को, आत्मा के अंदर भरे हुए उन सारे अनंत गुणों को सचेत करना होता है। सचेत, चेतना आत्मा का स्वभाव है, आत्मा की शक्ति है, आत्मा ही चेतन है, वह चेतन स्वरूप है। तो आत्मा में छिपी हुई सारी शक्तियों को, गुणों को चेतना के पटल पर उनको प्रकाशित करना होता है कि चेतना स्वयं एक प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश है वह। तो आत्मा में जो सुसुप्त शक्तियां है, छिपी हुई शक्तियां है, उनको जगाकर चेतना के पटल पर उन्हें प्रकाशित करना होता है। तो माँ को समझना होता है कि आत्मा की शक्तियों को, बालक के आत्मा की शक्तियों को चेतना के स्वरूप में जगाकर तुम आत्मा हो, तुम स्वयं आत्मा हो, यह समझाना होता है। गर्भ संस्कार में रानी मदालसा ने एक गीत अपने गर्भस्थ शिशु को दिया कि तू कौन है, तू कौन है हे बालक, मेरे गर्भ में तू आया है, तू है कौन? तू एक आत्मा है और तेरे कितने गुण हैं, ये सारा समझाया था। और गर्भस्थ शिशु ने उसे सहज रीति से सीख लिया था। गर्भ में इस जीव के ज्ञान होता है, उस गर्भ को संस्कारित किया माँ ने। और 7 बेटे तो राजा ने युद्ध कला में प्रवीण कर दिए, जन्मते ही लेके गया। पर ये 8वां बेटा जो था उसे भी लेके गया, रणनीति सिखाई, युद्ध कला सिखाई। पर एक दिन जब वह युद्ध भूमि पर जाते हुए माँ के चरण छूने आया और माँ ने उसके सिर पर मात्र हाथ रखा, उसे याद हो गया वो सारे गर्भ में दिए गए संस्कार कि मैं हूं कौन। ये होता है सुषुप्त शक्तियों को जगाना, अंतरात्मा में छिपी हुई सुषुप्त शक्तियों को जगाना, चेतन पटल पर उनको प्रकाशित करना। और इतना ही नहीं, 100% 100% सशक्त उनको साकार करना होता है, साकार, उनको आकार देना होता है। क्योंकि अगर ये शक्तियां अपने अंतरात्मा के स्वभाव को जानकर, न जानते हुए बहिरात्मा की ओर, बाहर संसार के सुखोपभोग, सुखाभास की ओर दौड़ने लगे, तो उनको सत्संस्कार देकर उनको जगाना होता है।
उनको सिखाना होता है। ये व्यवहार से हम देखते हैं कि माँ बच्चों को हमेशा बताती है ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, किसी को मारना नहीं, बच्चों के साथ प्यार से खेलना, स्कूल में कैसा बर्ताव करना, घर में बड़े को साथ कैसा बर्ताव करना। ये सारी बातें व्यवहार की बातें हैं, संस्कार करने की बातें है। पर ये अंतरंग संस्कार माँ ने किस प्रकार देना चाहिए, क्या उसका कर्तव्य है, ये सचेत शब्द हमको चेतना देता है। यहाँ पर आत्मा में छिपे अनंत गुणों को संस्कारित करना होता है, 100% और सशक्त करना होता है, ताकि वो अपने आत्मा के स्वरूप को भूल न पाए। इतना पक्का उसे ज्ञान देना होता है कि तू एक आत्मा है, इतनी अनंत शक्तियों का तू धनी है, और ये शक्तियां तेरे बीच में, तेरे अंतरंग में, तेरे आत्म स्वरूप में भरी हुई है। तो ये सचेत करना और 100% 100% उन्हें सशक्त करना, साकार करना होता है। किससे? सत्य संस्कारों से। ये सत्य संस्कार बाहर के क्या है और अंदर के क्या है, व्यवहार से क्या है और निश्चय से क्या है, ये भी देखना पड़ता है। व्यवहार से तो माँ कहती है ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, अभी पढ़ाई का टाइम हो गया पढ़ाई करो, अभी खेलने का टाइम हो गया खेलने जाओ, ये खाओ वो खाओ, ये मत खाओ वो मत खाओ, दूध पियो, ये करो। ये सारी व्यवहार की बातें हैं, ये भी सत्संस्कार ही है। परंतु असली सत्संस्कार वो है, सत्य क्या है, उन सत्य का परिचय कराना, उस सत्य का परिचय कराना। सत्य क्या है? सत्य आत्म स्वरूप है। इस आत्मा के स्वरूप का सत्य परिचय, 100% परिचय कराना, ये माँ का मूलभूत कर्तव्य है। और इस कर्तव्य की याद आचार्य श्री ने संसार के सभी उन माताओं को दी। क्या होगा सत संस्कार करने से? हम थोड़ा सा और गहराई में जाए और चिंतन करें। ऐसे सत्संस्कारों के आत्म स्वरूप के समझाने से क्या होगा? मैं एक आत्मा हूं, मेरे आत्मा में ये गुण है, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। कितने प्रकार के उद्गल परिणाम, कर्म परिणाम, रचित संस्कार इस आत्मा पर होते हैं। इसका ज्ञान अगर उसे हो जाए तो वह कभी दुष्कर्मों में नहीं फंसेगा। कोई दुष्ट व्यक्ति, दुष्कर्मी व्यक्ति, मित्र, गुरु उसे किसी गंदी बातों में धकेलना चाहे तो वह नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अंतरंग संस्कार इतने पक्के होंगे, इतने गहरे होंगे कि वे धुल नहीं पाएंगे किसी भी अवस्था में। इसलिए सत संस्कारों को 100% सशक्त करना होगा, इतनी शक्ति उनमें भरनी होगी। ये माताएं अगर जाने स्वयं पहले, तो बच्चों को सिखाए। माताओं को पहले इस स्वरूप से परिचित होना चाहिए, तब जाकर के वे अपने बच्चों को गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत के संस्कार देती है। पाठशालाओं में भी संस्कार मिलते हैं, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में भी संस्कार मिलते हैं, पर उनकी दशा आज क्या हो रही है हम देखते हैं। और बड़ी बड़ी खराब दशा चल रही है इस जीवन की, इस युवाओं की, ये विद्यालयीन छात्रों की। तो ये सारी बातें वास्तव में पहली गुरु कौन होती है? प्रथम गुरु माता होती है, और उसका कर्तव्य यह है कि बच्चों को अपने गर्भ से लेकर, गर्भ में पड़े जीव से लेकर सत संस्कारों से उसे सशक्त करना होता है। ये मुझे गत रविवार को कुछ कहना था, पर समय की कमी के कारण और बीच में ही ये मोबाइल की खराबी के कारण मैं कह नहीं पाई। अब हम आज का आगे का विषय शुरू करते हैं। संतान की अवनति में निग्रह का हाथ उठता है माँ का, और संतान की उन्नति में अनुग्रह का माथ उठता है माँ का। संतान की अवनति हो, वह कोई अपराध करे तो माँ निग्रह करती है उसका,
उसे उन अपराधों से छुड़ाती है, उसे अपराध करने से रोकती है, निग्रह करती है। और अगर संतान उन्नति करता है, अच्छी क्रियाएं करता है, सत क्रियाएं करता है, सत को जानता है, तो माँ बड़ी खुश होती है और अनुग्रह करती है। माँ का माथा ऊंचा होता है, माँ का माथा ऊंचा होता है, अनुग्रह का हाथ माथ उठता है माँ का, और माँ उस पर कृपा करती है, खुश होती है कि सच्ची तूने गुनी कहानी। हम बचपन में, हम स्कूलों में एक कविता पढ़ाते थे, माँ कह एक कहानी, बुद्ध के, गौतम बुद्ध के माँ को, माँ ने उसको एक कहानी पढ़ाई कि एक पंछी को तीर से मार डाला उसके भाई ने, देवदत्त कौन था उसने, तो गौतम बुद्ध ने उस पंछी को उठा लिया, उसके जख्म धोए, उसको ठीक किया। अब भाई बोले ये मेरा है क्योंकि मैंने इसको तीर मारा है और ये मारा है, मैं इसका मांस पकाऊं खाऊं। गौतम बुद्ध बोले नहीं, मैं ये नहीं दूंगा। राजा के दरबार में बात गई और राजा ने कहा कि जो मारने वाले से जिलाने वाला बड़ा होता है। अब माँ गौतम बुद्ध को, बच्चे को पूछती है कि बोल तूने इस कहानी से क्या सीख पाई? तो वह कहता है माँ, मारने वाले से जिलाने वाला बड़ा होता है, महान होता है। तो माँ उसे आशीर्वाद देती है, अनुग्रह का हाथ उठाती है उसके सिर पर और कहती है बेटा तूने गुनी कहानी, तूने इस कहानी का मर्म जाना। थोड़ा सा विषयांतर हुआ, पर माँ का अनुग्रह का हाथ जिसके सिर पर पड़े वो महान बने बगैर नहीं रहता। ये बात यहाँ अवश्य ऐसा लगता है। और अनुग्रह का माथ उठता है माँ का, और यही हुआ। प्रकृति माँ की आंखों से रोती हुई करुणा। प्रकृति माँ, ये शरीर, ये प्रकृति, ये शरीर की माँ, उसकी आंखें, उसकी आंखों से करुणा झलकने लगी, करुणा फूटने लगी, रोने लगी। वह बिंदु बिंदु करके दुग बिंदु के रूप में करुणा कह रही है। 149 पृष्ठ पर चलेंगे हम। बिंदु बिंदु करके दुर्ग बिंदु के रूप में करुणा कह रही है। एक एक बूंद जैसी ओस की बूंदे, दुर्ग बिंदु। आंखों से द्रुग, आंखें, द्रुग आंखें, आंखों से ऐसे बिंदु झर रहे हैं, वो करुणा रोने लगती है और रोते रोते हुए कह रही है, कण कण को कुछ, प्रत्येक कण को कुछ कह रही है। किसके कण? माँ माटी के कण, माँ प्रकृति के कण, ये शरीर के कण, ये आंखों से बहने वाले बिंदु अश्रुओं शरीर को कुछ कह रहे हैं, प्रकृति माँ को कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? परस्पर कलह हुआ तुम लोगों में, अरे बहुत हुआ, वह गलत हुआ, मिटने मिटाने पर क्यों तुले हो तुम? इतने सयाने हो, झूठे ही प्रलय कराने, विष से धुले हो तुम। इस घटना से बुरी तरह माँ घायल हो चुकी है। करुणा, माँ की करुणा, प्रकृति माँ की करुणा, शरीर की करुणा, पुद्गल है ये शरीर, पुद्गल की करुणा समझ लीजिए। वह कह रही है, आंखों से रोने लगती है और कहती है, अरे क्या तुम आपस में झगड़ा करते हो, बहुत गलत काम कर रहे हो, क्यों मिटाने मिटने पर तुले हो तुम? इतने सयाने हो गए कि जुट गए प्रलय कराने। अरे क्या तुम विष के धुले हुए हो, इतने विषारी बन गए? बुरा लगता है करुणा को, माँ की करुणा को बहुत बुरा लगता है, दुख होता है, दर्द होता है। इस घटना से बुरी तरह माँ घायल हो चुकी है, माँ को दुख हो रहा है। जीवन को मत ऋण बनाओ, प्रकृति माँ का व्रण सुखाओ। अरे अपने जीवन को क्यों ऋण बनाते हो? क्यों आपस में झगड़े करते हो? क्यों मारा पीटी करते हो? क्यों एक दूसरे को खत्म करने पर तुले हुए हो? आज राजकारण से लेके धर्म कारण तक
और व्यक्तिगत जीवन तक कोई व्यक्ति ऐसा हो देखने में आया हो तो उसको सादर प्रणाम करिए, मैं तो कहती हूँ, संतों को छोड़कर, अर्थात कि ये अपने जीवन को रण बना रहे हैं। और ये जो प्रकृति माँ है, ये जो शरीर है, ये जो पुद्गल के परिणाम है, उनको, उन पर व्रण हो रहे हैं, उनको दुख हो रहा है, उनको तुम जख्म दे रहे हो। व्रण, उनके जख्मों को सुखाओ, सुखाओ, सूखे करो, गीले मत करो, व्रण को रक्त से मत बहने दो। और सुखाओ, दूसरा सुख शब्द है, देखिए सुख, दो अर्थ निकलते हैं। उनको सुख दो, उनको दर्द मत दो। प्रकृति माँ को, इस शरीर को, इस पुद्गल के पंचेंद्रियों को, अवयवों को दुख मत दो, दर्द मत दो। इस घटना से उसे बड़ा दर्द होता है, उसे सुख दो, उसके व्रण सुखाओ, उसकी जख्में सुखाओ। सदय बनो, अदय पर दया करो, अभय बनो, सभय पर किया करो अभय को, सभय पर किया करो अभय को। अमृतमय वृष्टि, सदा सदा सदाशय दृष्टि, रे जिया समष्टि किया करो। माँ करुणा, करुणा माँ को, प्रकृति माँ को ये कह रही है, अरे इन शरीर के पंचेंद्रियों, अवयवों, इस शरीर को तुम सदय बनाओ, अदय पर दया करो। अदय जो दयनीय है उस पर दया करो, तुम सदय बनो, अभय भी बनो। और जो सभय है, जो डरा हुआ है, उन पर अभय किया करो, उनको अभय दो, उनको भयमुक्त करो। अमृतमय वृष्टि, सदा सदा सदाशय दृष्टि करो उन पर अमृत की वृष्टि करो, मीठे वचन बोलो, और ये सदाशय दृष्टि उन पर तुम अपनी लगाओ, अपनी रखो। जो भयभीत है उनको अभय दो, जो अदय है उन पर दया करो, जो दुष्ट है, अदय है, उन पर दया करो। इस प्रकार अपने स्वभाव को बदलो तुम। इस प्रकार हे पंचेंद्रियों, हे शरीर के अवयवों, हे प्रकृति, तुम इन पर दया करो, रे जिया समष्टि किया करो। अब जिया की तरफ, ये जीव, हे आत्मा, हे चेतन, समष्टि किया करो। अब ये शरीर की बातें करते करते क्या यहाँ रहस्य उद्घाटन हो रहा है, देखिए, बड़ा विषय मजेदार है और चिंतन करने योग्य है। इसीलिए एक मिनट, हाँ, सदा सदा से दृष्टि, ए जिया समष्टि किया करो। समष्टि समूह, समष्टि समूह, व्यष्टि व्यक्तिगत, व्यक्ति, व्यष्टि और समष्टि, ऐसे दो शब्द है। तो समष्टि का मतलब होता है समूह। तुम समूह किया करो, सब साथ में रहो, संग में रहो, एक दूसरे पर किसी भी प्रकार का अत्याचार मत करो। अब ये तो शरीर के अवयवों को कहा है, प्रकृति को, प्रकृति ने करुणा करने को कहा है, करुणा ने प्रकृति को समझाया है, शरीर के अवयवों को समझाया है। आंख, नाक, कान, रसना, स्पर्शन, ये शब्द सभी भी एक दूसरे के साथ विवाद न करे, समष्टि बनकर रहे, सब मिलकर रहो। और माँ को, इस प्रकृति माँ को, इस शरीर को सुख प्रदान करो, इसको सुख, इसके व्रण सुखाओ। और सदाशय, इस आशय की, सदैव इसी आशय की दृष्टि, हे जिया समष्टि किया करो। हे जीव, तुम इन शरीर पर, इस प्रकृति पर, इसके इंद्रियों के जो बाह्य बातों में रस लेने वाले भागम भाग करते रहते हैं, अपराध करते रहते हैं, इन पर तुम दया करो, इन पर समष्टि का, इन पर ध्यान रखो, समष्टि करो, इनको एक साथ बांध के रखो। बड़ा गहन विषय है। शरीर के इन अवयवों को
इन पंचेंद्रियों को, शरीर के इन सभी प्रकार के इंद्रियों को ही नहीं केवल, बल्कि उनकी सभी पर्यायों को, जैसे कि देखिए उद्गल की पर्याय रस, रस वर्ण गंध शब्द स्पर्श, ये पर्याय, इन पर्यायों को समष्टि रूप करो, भिन्न भिन्न मत करो। आपस में विवाद नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने का कार्य नहीं होना चाहिए। कौन श्रेष्ठ, ये सारे रस जो है ना, ये अपनी श्रेष्ठता का गुणगान कर रहे थे ना। वो कह रहा था मैं श्रेष्ठ हूँ, वो कह रहा था, वो रस कह रहा था मैं श्रेष्ठ हूँ, श्रृंगार श्रेष्ठ, वीर्य रस श्रेष्ठ, ये श्रेष्ठ वो श्रेष्ठ, आपस में झगड़ा कर रहे थे। ये सारे रस क्या है? ये सारे रस भावनाओं का परिणाम है, परिणमन है, बाहर की ओर इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाने वाले ये सारे भाव परिणमन एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं। अब जिया को क्या करना चाहिए? समष्टि करना चाहिए, इनको सबको एक साथ करना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए, इनको समझाना चाहिए। अगर नहीं समझाता ये जिया इस शरीर को, इस पुद्गल परिणामों को, केवल ये सारे पुद्गल की पर्याय ही नहीं, बाकी कितनी बातें हैं। देखिए औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, ये शरीर की आकृति, कार्मण शरीर, और भी कई प्रकार की बातें। कहाँ ढूंढे इसको, इस जिया को? इस जिया को मार्गणा स्थान में ढूंढे, जीव समास में ढूंढे, गुण स्थान में ढूंढे, कहाँ ढूंढे? ढूंढने के कई स्थान हैं। ये सब आपस में विवाद की बातें नहीं है कि ये होता है कि नहीं, अमुक गुण स्थान में ये होता है कि नहीं, वो गुण स्थान में ये होता है कि नहीं, ये मार्गणा स्थान ठीक है, ये इससे ऊंचा है, ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा। सारे विवाद खत्म करो, इन सबको इकट्ठा करो और इनकी समष्टि किसके साथ करो? रे जिया, इस जीव के साथ इनकी समष्टि करो। इनको समूह रूप में एकत्रित कर कर इस जिया के सागर में, इस जिया के अनंत परिणामों में, अनंत भावों में विलीन कर दो, उसकी समष्टि कर दो। ये जिया समष्टि करो, जिया समष्टि जिया करो, समूह के साथ जिया करो, क्योंकि इन सारे पुद्गलों के साथ ही हमें जीना है। इन शरीर की आकृतियां, ये शरीर के रस रूप गंध वर्ण और भी कई बातें जो इस शरीर के साथ जुड़ी हुई है, इसके माध्यमों से हम जीव को ढूंढते हैं, ये गलत काम करते हैं, इससे मां दुखी होती है। तो समष्टि से जिया करो, समूह से जिया करो। जिस समूह में, अभी व्यवहार से देखिए, जिस समूह में हम रहते हैं उस समूह के साथ हमें जीना तो पड़ता है, उनके साथ जियो, पर जिया को कभी मत भूलो। अभी कल की बात, परसों की बात है, परसों की, अक्षय तृतीया थी, रसपान हुआ गन्ने रस का, गन्ने का रस पिया, बड़ा मधुर रस है, अच्छा रस है, ये रस है, भगवान को पिलाया, वो सारी कथा। फिर आहार में भी मुनियों को, साधुओं को गन्ने रस का पान कराया। ये रस देते समय, पीते समय, सारी बातें करते समय, उनकी कथाओं को सुनते समय, वो गलत नहीं है, कहीं व्यवहार से वो अपनी जगह सब सही है। परंतु उसी समय हमारी एक बहन ने जब ये पूछा तो हमने उनको बताया कि इस रस की बातें करते समय, इक्षु रस की बातें करते समय भगवान को भी इक्षु रस में नहला दिया आपने। अरे जो रसहीन है, रस रहित है, रंग रहित है, वर्ण रहित है, रस रहित है, उसको कभी मत बोलो। रस देते समय, रस पीते समय, रस पिलाते समय, अक्षय तृतीया के दिन हम अक्षय हो जाएं। कब कब अक्षय हो जाए? जब उस रस स्वरूपी को हम याद करेंगे तब हम जानेंगे। अब सुगंधशमी आएगी, हम सुगंध फैलाएंगे, परंतु उसी समय याद भी रखना चाहिए कि ये अगंध स्वरूप है। ये जिया समष्टि करो,
इस अगंध स्वरूप के साथ समष्टि करो, इस अरस स्वरूप के साथ समष्टि करो। तो इस प्रकार प्रकृति माँ ने समझाया। बड़ी गंभीर बातें हैं, जितना गहराई में जाओ इतना आनंद आता है। तो रे जिया समष्टि से जिया करो, जीवन को ऋण मत बनाओ, प्रकृति माँ का ऋण चुकाओ। ये जो शरीर हमें मिला है, ये प्रकृति से मिला है, इसका ऋण हमें चुकाना चाहिए। प्रकृति माँ का ऋण चुकाओ, जीवन को ऋण मत बनाओ। ऋण और ऋण दो शब्द है, पर दोनों में कितना अंतर है। हम जीवन को ऋण बनाते हैं, एक दूसरे को हरा कर अपना उस पर आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं, ये ऋण बनाना है। एक प्रकार का युद्ध है ये, परंतु इस प्रकार माँ का ऋण नहीं चुकाया जाता। माँ का ऋण तो तब चुकाया जाएगा जब उसके गुणों को हम सशक्त रूप से अपने में जान कर, देख कर, परख कर, अनुभव कर समष्टि के साथ जिएंगे। ये जिया अनंत गुणों के समूह के साथ जीता है, ये समष्टि है। ये जिया समष्टि से जीवो, सारे गुणों को अपने अंदर समष्टि के साथ डालो, एक एक गुण को अलग अलग मत करो। ये सारी समष्टि यहाँ भरी हुई है, तो कितने अर्थ निकलते हैं। जीवन को ऋण मत बनाओ, प्रकृति माँ का ऋण चुकाओ। अपना ही अंकन हो, पर का मूल्यांकन हो, पर इस बात पर भी ध्यान रहे, पर की कभी न वांछन हो, पर कभी न लांछन हो। और भी कई बातें सिखाती है। क्या कहती है? अपना ही न अंकन हो, हम ही बड़े, अपना ही अंकन, अपना ठेपा, हम सबसे बड़े, हमारी ताकत बड़ी, हम ऐसे, हम वैसे, हम ऐसे बुद्धिमान हैं, हम ऐसे ज्ञानी, हम जो कहते हैं सब बराबर है, बाकी सारे गलत है। अपना ही अंकन मत करो, पर का भी मूल्यांकन करो। वो क्या कहता है, उसकी बातों में जो उसने कहा है उसको भी समझो, उसका मूल्यांकन करो कि उसमें कितना मूल्य है, कितना सही है, कितना गलत है। पर इस बात पर भी ध्यान रहे, पर की कभी न वांछन हो। पर का मूल्यांकन करोगे तो पर की वांछा नहीं करोगे, इच्छा नहीं करोगे। पर की कभी न वांछन हो, पर कभी न लांछन हो। वांछन और लांछन, पर की इच्छा करना, हाँ ये जो कह रहे हैं ना वो सब ठीक है, बस मैं वैसा ही स्वीकार करूं, ये वांछन हुआ। जो गलत भी है तो उसको बिना समझे हम स्वीकार करें, ये वांछा हो गई, क्योंकि समझते ही नहीं, अज्ञानी जीव है, अप्रतिबुद्ध। बड़ा सुंदर शब्द आया है समय सारे में, ये सारे अप्रतिबुद्ध। इन अप्रतिबुद्धों के शरण में जाकर हम अपना ही अंकन करने वालों के शरण में जाकर उनका मूल्यांकन नहीं करते, परीक्षा प्रदानी नहीं होते। परंतु इस बात पर हमें ध्यान करना चाहिए कि पर की कभी न वांछन हो, पर की वांछा मत करो, स्व की वांछा करो, स्व में रमण करो, और पर कभी लांछन मत लगाओ, कभी दोष मत दो, पर कभी लांछन मत लगाओ, कभी दोष मत दो। जीवन को मत न बनाओ, प्रकृति माँ का मन न मत दुखाओ। प्रकृति माँ का मन दुखता है अगर तुम जीवन को ऋण बनाते हो। आगे चलेंगे 150 पृष्ठ पर। जीवन जगत क्या, आशय समझो, आशा जीतो, आशा ही को पाशा समझो, आशा ही को पाशा समझो। फिर गंभीर हो कुछ और कहती है माँ करुणा। क्या कहती है? जीवन क्या, जगत क्या, इसका आशय समझो। ये जीवन क्या है, ये जगत क्या है, ये विश्व की रचना क्या है, क्या क्या द्रव्य है इस विश्व में, उनकी सारी विशेषताएं क्या है, उनकी पर्याय क्या है, उनके गुण क्या है, सब समझो। जीवन समझो, अपना जीवन समझो कि मेरा जन्म इस भव में, मैं कौन हूं, क्या हूं, किस पर्याय में हूं, यहाँ क्यों आया हूं, कैसे आया हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है। इस जीवन को समझो, इस जगत का स्वरूप समझो, इस वस्तु का स्वरूप समझो,
और उसका आशय समझकर आशा को जीतो। आशा जीतो, आशा। कितनी आशाएं, कितनी इच्छाएं, अगणित, असंख्य, अनंत, इतनी आशाएं भरी है। ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, ये कमाना है, वो कमाना है, ये धंधा करना है, वो धंधा कर रहा है, जिससे अधिक पैसा मिले, जिससे अधिक सुख मिले, अधिक ये हो, वो हो, सब चाहिए 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 चाहिए। ये सारी आशाएं बुरी बलाएं हैं। इस आशा को हम पाश समझो। पाशा, आशा हमें पाश में बांधती है। ये पाशा क्या है? ये कर्म के बंधन है। जितनी आशाएं हम ज्यादा करेंगे, जितनी इच्छाएं हम ज्यादा करेंगे, उतने कर्म अधिक बांधेंगे, और जितने कर्म अधिक बांधेंगे उतने भव संसार में चारों गतियों में जन्म मरण के चक्कर लगाते रहेंगे। आशा को पाशा, आशा ही को पाशा समझो। आशा पाशा है, पाश है, कर्म, कर्म का बंध है। और फिर गंभीर हो और कुछ कहती है माँ करुणा। क्या कहती? और करुणा कहती है, मेरे रोने से यदि तुम्हें सुख मिलता हो, सुख मिलता हो तुम्हें, तुम्हारा मुख खिलता हो, सुख मिलता हो तुम्हें, लो मैं रो रही हूं, लो मैं रो रही हूं, और रो सकती हूं। क्या करूं मैं बेचारी? मेरे रोने से तुम्हें सुख मिलता है, तुम्हारा मुख खिलता है, तुम्हें सुख मिलता है, तो लो मैं रोती हूं, मिले तुम्हें सुख। मेरे रोने से तुम्हें सुख मिले तो मैं रो लेती हूं। लो बाबा, तुम सुख में रहो और मैं रो सकती हूं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं रो सकती हूं, पर मेरे रोने से अगर तुम्हारा मुख खिले, तुम्हें खुशी मिले, आनंद मिले, सुख मिले, तो मैं रो सकती हूँ, मैं रो रही हूँ। और मेरे होने से यदि, रोने से यदि और होने से यदि तुम्हारा दिल दुख दुख करता हो, हिलता हो, घबराहट से दुखता हो, लो इस होने को खोना चाहूंगी, चिरकाल तक सोना चाहूंगी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि शीघ्राति शीघ्र मेरा होना मिट जाए, मेरा अस्तित्व अशेष रूप से शून्य में मिल जाए, बस। गहन है, गहन गहन है, बात बड़ी गहन है। ये प्रकृति माँ की करुणा। रोती है, अपने बच्चों को आपस में रण मचाते हुए देखती हैं तो उसे दुख होता है, और उसे दुख होता है, उसे रोता देखते हैं तो बच्चे खुश होते हैं, सुखी होते हैं। रोने दो, उसको क्या धंधा है, रोती बैठती है। ऐसा कहने वाले बच्चे भी देखे हैं। तो मेरे होने से, मेरे अस्तित्व से यदि तुम्हारा दिल धुक धुक करता हो, धड़कता हो, हिलता हो, घबराहट से दुखता हो, तो लो इसको मैं खोना चाहूंगी, इस होने को खोना चाहूंगी। मेरा होना, करुणा कहती है, प्रकृति की करुणा, ये प्रकृति रूप से ये करुणा कह रही है। मेरा होना, मेरा अस्तित्व ही तुम्हें अगर पसंद नहीं है, तो लो मैं खत्म हो जाती हूँ, मैं खत्म हो जाती हूँ। इस होने को खोना चाहती हूँ, इस जीवन को समाप्त करना चाहती हूँ। लो इस होने को खोना चाहूंगी, चिरकाल तक सोना चाहूंगी, मर जाऊंगी। क्योंकि मेरी तुम तो सुनते नहीं, आपस में झगड़ते रहते हो, रण मचाते रहते हो, एक दूसरे पर हावी होते हो, नीचा दिखाते हो, कई बातें बताई। तो मैं इस होने को ही खोना चाहूंगी, मेरे अस्तित्व को समाप्त करना चाहूंगी। कौन सा अस्तित्व? इस आत्मा का अस्तित्व तो कभी समाप्त नहीं होने वाला। फिर किसका अस्तित्व समाप्त करती है? इस प्रकृति का, इस शरीर का, इस उद्गत शरीर का अस्तित्व समाप्त कर दूं, चिरकाल तक सोना चाहूंगी, मरना, मृत्यु, चिरकाल तक मैं सोना चाहती हूँ।
और प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि शीघ्रातिशीघ्र मेरा होना मिट जाए। हे प्रभु मरण दे दो, मुझसे अब देखा नहीं जाता। ये मेरे सारे बच्चे व्यक्तिगत रूप से, भिन्न भिन्न रूप से एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं, ऋण मचा रहे हैं, मुझे दुख दे रहे हैं, जख्म दे रहे हैं। क्या करूंगी जी के? ऐसी कोई माँ अपने आप में अपना अस्तित्व मिटाकर अपने को समाप्त करना चाहती है। बड़ी दुख की बात है। व्यवहार में भी हम देखते हैं कि माएं इस दुख को सहन न करने के कारण अपना अस्तित्व मिटा देती है, अपने को समाप्त कर देती है। कई माएं ऐसी है जो अपनी जान दे देती है बच्चों के पीछे, उनके विवादों के पीछे। तो इस प्रकार व्यवहार से भी ये बात उतनी ही ठीक है, सही है अपनी जगह पर। और गंभीर बात है कि ये सारी प्रकृति, ये सारा शरीर अपने आप को मिटाना चाहता है और अपने आप को अपने जिया के साथ समष्टि करके चिरकाल तक इसे मिटाना चाहता है कि फिर से इसका जन्म न हो। चिरकाल तक मिटाना चाहता है, समाप्त होना चाहता है, फिर से ये शरीर न मिले, फिर से ये जन्म मरण न हो और मुक्ति की राह पर चलो। ये अर्थ निकलता है। दोनों अर्थ देखिए। व्यवहार में ये दिखता है, माँ दुखी है, व्रण उसके सुख नहीं रहे हैं, उसे बड़ा दर्द है अपने बेटों का जीवन देखकर। और ये अंतरात्मा की माँ जो है वह इस शरीर से उब चुकी है। अब इस शरीर को चिरकाल तक वो समाप्त करना चाहती है, सोना चाहती है, इसका मरण चाहती है। अब पुनः वह इस संसार में जन्म नहीं लेना चाहती और मुक्ति की राह पर निकल पड़ता है ये चेतन जिया, ये चेतनात्मा, ये माँ, ये हमारी माँ चेतनात्मा, और निकल पड़ती है। इसे खोना चाहूंगी, चिरकाल तक सोना चाहूंगी। प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि शीघ्रातिशीघ्र मेरा होना, मेरा अस्तित्व मिट जाए, इस शरीर का अस्तित्व मिट जाए, शरीर पुनः जन्म न ले, मेरा अस्तित्व अशेष रूप से शून्य में मिल जाए, समाप्त हो जाए, शून्य में मिल जाए, समाप्त हो जाए। मैं जीना नहीं चाहता, अब मुझे कोई भव नहीं चाहिए, मेरा भव का अभाव कर दो, भव का अभाव कर दो। हम पूजा में कितने अर्घ्य चढ़ाते हैं, मोक्ष प्राप्त हेतु फलम निर्वपामिते स्वाति, मुझे मोक्ष मिले, मैं पुनः जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। हम जल चढ़ाते, कहते हैं जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिते स्वाति, जन्म मृत्यु का विनाश हो, इसलिए ये जल उस प्रतीक रूप में मैं भगवान आपके सामने रखता हूँ, चढ़ाता हूँ वगैरह। तो मेरा अस्तित्व अशेष हो जाए और शून्य में मिल जाए, बस। इस पर प्रभु क्या फरमाते हैं देखते हैं। इस पर प्रभु फरमाते हैं, होने का मिटना संभव नहीं है बेटा, होना ही संघर्ष समर्श का मीत है, होना ही हर्ष का अमर गीत है। होना, अस्तित्व, भगवान, प्रभु, कौन? अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान बातें करते हैं आपसे? नहीं, वो बोलते बोलते नहीं किसी से, न किसी को आशीर्वाद भी देते। ये भगवान आत्मा, ये आत्मा फरमाता है कि, कहता है कि होने का मिटना संभव नहीं है बेटा। इस शरीर को कहता है, इस होने का अस्तित्व, इस जीव का अस्तित्व मिटना संभव नहीं है। यह जीव, यह आत्मा कभी मरता नहीं है, अमर है। होना ही संघर्ष समर का मीत है, इसका होना ही, इस आत्मा का अस्तित्व ही संघर्ष है, समर का मीत है। क्या संघर्ष है? यह आत्मा संघर्ष करता है। अगर यह बहिरात्मा संसार के चक्र में उलझता है,
सुख दुख को ढूंढता रहता है, सुख को पाना चाहता है, दुख नहीं चाहता, तो संघर्ष करता रहता है। किससे? संसार की रीति से, संसार के धंधों से, अपने परिजनों से। कई बातें हैं जिनसे लड़ते 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 सारा जीवन बीत जाता है। ये नहीं चाहिए, इसको हटाओ, इसको प्राप्त करो, इसको हटाओ, इसको प्राप्त करो। हटाने प्राप्त करने, हटाने प्राप्त करने में सारा जीवन बीत जाता है। यह जो संघर्ष का समर चलता है, इसे ही वह मीत मानता है, अपना मित्र मानता है, अपना मानता है। तो इसका होना, अस्तित्व ही हर्ष का अमर गीत है। ये हर्ष की बात है, आनंद की बात है। इस जीव का अस्तित्व जो कभी नहीं मिटने वाला, अगर वह बहिरात्मा संघर्ष करता है तो जीता रहता है, जीता रहता है, जीता रहता है, जन्म मरण करता रहता है। पर इसका होना, अस्तित्व, ये हर्ष का अमर गीत है, आनंद की अनुभूति है। यह अमर है, यह कभी मरता नहीं। आनंद की अनुभूति, यह उसका प्राण है, चेतन का, आत्मा का प्राण है। तो होना ही हर्ष का अमर गीत है। ऐसा अमर गीत आत्मा में है, बहिरात्मा में नहीं। वहां तो संघर्ष को ही मीत बना लिया जाता है। जीवन जीने का संघर्ष, इतना मिला इससे अधिक मिले, इतना मिला इससे अधिक मिले, इस संघर्ष में सारा जीवन बीत जाता है। सभी हमारे गुरु कहते हैं कि यह दुर्लभ नर जन्म तुम्हें गत भवों के पुण्य से प्राप्त हुआ है, इसका सदुपयोग करो। दुरुपयोग करोगे तो पुनः अधोगति का मार्ग खुला हो जाएगा, सदुपयोग करेंगे तो उच्च गति का मार्ग खुला हो जाएगा। तो यह हर्ष का अमर गीत है। इसका होना, इसका अस्तित्व ही हर्ष का, आनंद का, खुशी का अमर गीत है। मैं क्षमा चाहती हूं तुमसे, तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो सकी है भोक्ता पुरुष। प्रभु फरमा रहे हैं ना, मैं क्षमा चाहती हूं तुमसे, तुम्हारी कामना पूरी नहीं हो सकी है भोक्ता पुरुष। यह भोक्ता पुरुष जो है ना, जो सारे बाह्य सुखों को, जगत के सुखों को, मकान से, गाड़ी से, धन से, दौलत से, परिवार से, तरह तरह की चीजों से वह सुख पाना चाहता है, ये जो तुम्हारी कामना है, यह एक भोक्ता पुरुष की कामना है। पुरुष आत्मा, भोक्ता आत्मा है। इन सारी बातों को वो भोगता है, इसलिए वो भोगता है। हमेशा स्वरूप दो रूपों से बताया जाता है, वो भोक्ता भी है, अभोक्ता भी है। वह व्यक्त है, अव्यक्त भी है। कई बातें ऐसी है कि जो दोनों तरफ से बताई जाती है। तो भोक्ता पुरुष कौन है? जो सारे संसार के सुख भोगना चाहता है, वो भोक्ता पुरुष है, वो भोक्ता आत्मा है, वो बहिरात्मा है। तो आचार्य की श्री की लेखनी क्या कहती है? इससे इस लेखनी का गला भी भराता है, माँ का समर्थन करता हुआ। आचार्य श्री की लेखनी का गला भराता है। दर्द से गला कब भराता है? जब वेदना होती है, दुख होता है, दर्द होता है। आचार्य श्री की लेखनी को भी दुख हो रहा है, दर्द होता है। क्यों? माँ का समर्थन करता हुआ इस लेखनी का गला इसलिए भराता है कि ये पुरुष भोक्ता है, सारे संसार के सुख भोगना चाहता है, ये भोक्ता बन गया है सुखों का। जिसका मूल स्वभाव भोक्ता है, वह भोक्ता बन गया। इसका दुख है, इसका दर्द है आचार्य श्री की लेखनी, और इसलिए उनका गला भर आता है। वो माँ का समर्थन करता है, करती है माँ। आचार्य श्री की लेखनी माँ के कथन का समर्थन करती है और उसका गला भर आता है। उसे बुरा लगता है, दर्द होता है। माँ का दुख उसे देखा नहीं जाता। और क्या कहती है वह लेखनी? कभी किसी दशा पर इसकी आंखों में करुणाई झलक आती है
और कभी किसी दशा पर इसकी आंखों में अरुणाई झलक आती है। क्या करूं, विश्व की विचित्रता पर रोऊं या हंसूं। आचार्य श्री की लेखनी का दर्द उभर रहा है इस छंद में। क्या कहती है आचार्य श्री की लेखनी? कलम, कभी किसी की दशा पर इन आंखों से करुणाई झलक आती है, करुणा झलकती है, आंखों में आंसू झलकते हैं, दर्द होता है। और कभी किसी की दशा पर इसकी आंखों में अरुणाई झलक आती है, आंखें लाल हो जाती है। कभी क्रोध में आंखें लाल होती है ना, बुरा भी लगता है तो दर्द होता है, आंखों को लाल हो जाती है आंखें। क्या करूं, विश्व की इस विचित्रता पर रोऊं या हंसूं। विश्व का यह सारा देखकर, रण देखकर संत पुरुषों को रोना भी आता है, कभी कभी दुख भी होता है, दर्द भी होता है। आचार्य श्री की लेखनी भी इस दर्द से करा रही है। कबीर की एक पंक्ति याद आ गई, देख कबीरा रोया। संसार की विचित्रता देखकर कबीर को रोना आता है कि क्या हो रहा है ये संसार में। अरे क्यों ऐसा हो रहा है, कैसा कर रहे हैं सारे लोग, क्यों ऐसा कर रहे हैं सारे, क्यों सारे, क्यों 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 क्यों, कोई जवाब नहीं, दर्द होता है। आचार्य श्री की लेखनी भी इस दर्द से कराह उठी है और करुणा का वह समर्थन करती है। करुणा मां का समर्थन करती है उनकी लेखनी कि तुम सही कह रही हो। बड़ा दर्द होता है ये सारा विश्व का रण देखकर, ये सारी स्थिति देखकर जिसे दर्द नहीं होता उसका हृदय क्षत विक्षत हो जाता है। तो रोऊं या हंसूं विश्व की विचित्रता पर। इसके विषय में बहुत कुछ कहना है। लोग कहते हैं ऐसा कुछ विरोधक स्पष्ट रूप से, किसी संत को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, किसी को ये नहीं करने को कहना चाहिए, गौशाला का उपदेश नहीं देना चाहिए, हाथ करके चलाने का उपयोग नहीं देना चाहिए, अंग्रेजी में नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। युद्ध का ये सारी रण की स्थिति देखकर जिसकी आंखों में करुणाई झलकती हो, उसकी आंखों को देखा, कभी गौर से देखा। अगर देखते तो ये करुणा क्या कहती है, ये लेखनी क्यों रो रही है, आपकी समझ में आ जाता। अब आप उसमें कमी नहीं खोजते बल्कि उसका समर्थन करते। गायों की दशा देखकर, कसाई खाने की ओर जाने वाली गायों की दशा देखकर जिसकी आंखों में करुणाई नहीं उभरती, वह जीव कोई जीव है? वह बहिरात्मा? आंखों को देखो, उन आंखों में क्या करुणाई झलकती है उसको देखो, फिर उसकी कमियां खोजो, उसका मूल्यांकन करो। कुछ अधिक कह गई मैं, मेरे को किसी ने कहा क्या तुम विद्यासागर विद्यासागर करती रहती हो। अरे मैंने उनकी आंखों में ये करुणाई देखी है, बहुत नजदीक से देखी है। सारे दुख दर्द को देखकर, विश्व को इस रण संग्राम देखकर, उसकी विचित्रता देखकर उनके समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रोऊं या हंसूं। और करुणाई झलकती है आंखों में और करुणा का उपदेश देते हैं। ये करुणा का उपदेश भले ही बाह्य तत्व हो, पर अंतर तत्व में लीन एक समय से अधिक तो कोई टिक नहीं सकता। संत भी कुछ अधिक समय टिक सकते हैं, परंतु विभाव की भूमिका में करुणाई का झलकना और पर के लिए सुख की कामना करना और उन पर अनुग्रह करना
क्या संत ये नहीं कर सकता? अवश्य कर सकता है। मैं तो इनका समर्थन करती हूँ, जो कोई कुछ भी कहे, पर परकल्याण की बात पर जिनकी आंखों में करुणाई झलकती हो, उनके चरणों में शत शत प्रणाम करती हूँ। आज समय खत्म होने को है, हम यही रुकेंगे। और मोबाइल ने ठीक से साथ दिया, दया है, उनकी कृपा है मुझ पर। आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, गुरुजनों के चरणों में नमस्तु। साधर्मी भाइयों और बहनों, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी